राजेश सिंघल भी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को काम पर लगाया था, लेकिन कोई भी अंदरूनी गद्दार का पता नहीं लगा पा रहा था। उन्हें शक था कि कोई बहुत ही करीबी उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन कौन, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक दिन डीएसपी कपूर को एक और गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने उन्हें एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जो राजेश सिंघल की सबसे बड़ी गलती को साबित कर सकता था। कॉलर ने उन्हें एक पुराने गोदाम का पता दिया जहां वो डॉक्यूमेंट छिपाया गया था। डीएसपी कपूर ने तुरंत अपनी टीम को वहां भेजा। जब टीम गोदाम पहुंची तो वहां एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी खोलने पर उन्हें कुछ पुराने कागजात और एक हार्ड ड्राइव मिली। हार्ड ड्राइव में सिंघल ग्रुप के सारे अवैध लेन देन का पूरा हिसाब था, जिसमें राजेश सिंघल के दस्तखत थे। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। लक्ष्य अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उसने ही डीएसपी कपूर को वो जानकारी दी थी। अवंती उसके पास आई। उसकी आंखों में अब भी डर था। अवंती, लक्ष्य, ये सब क्या हो? पुलिस अब और करीब आ रही है। लक्ष्य, यही तो मैं चाहता हूँ अवंती। जब तक वे पूरी तरह से जाल में नहीं फंसेंगे तब तक उन्हें अपने किए का एहसास नहीं होगा। अवंती को समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य इतना शांत कैसे है। उसके पिता की जिंदगी दाव पर थी और लक्ष्य एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रहा था। डीएसपी कपूर के पास अब राजेश सिंघल के खिलाफ तो सबूत। हार्ड ड्राइव में मिली जानकारी ने उन्हें राजेश सिंघल के हर अवैध काम का पूरा ब्यौरा दे दिया था। उन्होंने बिना देर किए राजेश सिंघल को गिरफ्तार करने का फैसला किया। अली सुबह जब राजेश सिंघल अपने दफ्तर जा रहे थे, डीएसपी कपूर और उनकी टीम ने उन्हें घेर लिया। राजेश सिंघल हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है। डीएसपी कपूर, राजेश सिंघल, आपको धोखाधड़ी और अवैध लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आप जो कुछ भी कहेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। राजेश सिंघल ने गुस्से से डीएसपी कपूर की तरफ देखा। उन्हें लगा कि ये किसी की साजिश है। उन्होंने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी कपूर ने उनकी एक न सुनी। उन्हें हथकड़ी लगा दी गई और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सिंघल ग्रुप में हंगामा मच गया। मीडिया में राजेश सिंघल की गिरफ्तारी की खबरें छाई हुई थीं। अवंती घर पर थी जब उसने टीवी पर यह खबर देखी। उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्य उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्य, अवंती, मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। अवंती, यह सब तुमने किया है ना लक्ष्य? तुमने मेरे पिता को बर्बाद कर दिया। लक्ष्य ने लंबी सांस ली। लक्ष्य, अवंती, मैं सिर्फ सच को सामने ला रहा हूँ। तुम्हारे पिता ने जो गलत किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी ही थी। अवंती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका पिता था जो जेल में था और दूसरी तरफ उसका पति जिसने ये सब किया था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। राजेश सिंघल की गिरफ्तारी के बाद अवंती बहुत परेशान थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसका दिमाग लक्ष्य के बारे में सोच रहा था। उसने लक्ष्य की आंखों में वो क्रोध और बदले की भावना देखी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं समझा था। अब यूज लग रहा था कि लक्ष्य का राज बहुत गहरा है। एक शाम अवंती ने लक्ष्य से बात करने का फैसला किया। वो उसके पास गई जहां वो बैठा किताब पढ़ रहा था। अवंती, लक्ष्य, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लक्ष्य ने किताब बैन की और उसकी तरफ देखा। लक्ष्य, पूछो अवंती। अवंती, तुमने ये सब क्यों किया? मेरे पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था कि तुमने उन्हें इस हद तक बर्बाद कर दिया? लक्ष्य ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। लक्ष्य, अवंती, यह कहानी बहुत पुरानी है। जब मैं छोटा था मेरे पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका एक बड़ा बिजनेस था, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। राजेश सिंघल उनका बिजनेस पार्टनर था। उन्होंने मेरे पिता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। अवंती चुपचाप सुनती रही। लक्ष्य, लेकिन राजेश सिंघल ने मेरे पिता को धोखा दिया। उन्होंने सारे पैसे हड़प लिए और मेरे पिता को दिवालिया घोषित करवा दिया।